हाँ जी, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल तुम्हारे? वाह भाई वाह। गुड इवनिंग की सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो भाई, भाई मज़े आ गए ज़िंदगी में यार। इन 14 से 15 दिनों में मैं इतना घूमा हूँ ना, कसम से। राम मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या। अयोध्या का तो क्या ही कहना भाई। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई भाई या कोई भी फैमिली अगर राम मंदिर जाना चाहती है तो राम मंदिर जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप जा सकते हो, कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ तो मुझे पता है। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि अगर आप कभी जाओ तो आपको ये चीज़ें पता रहे। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, बट अगर मैं पर्सनली गया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे कैसे आपको रहना है, कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे क्या है, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इन 10-15 दिनों में भाई मैं इतना घूमा हूँ ना। अयोध्या चला गया मैं। अयोध्या जाने के बाद में मैं आगरा ताजमहल घूम लिया भाई। आगरा ताजमहल घूमने के बाद में मैं वृंदावन घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, और खाटू श्याम जी चला गया, सालासर बालाजी चला गया। मतलब इन 10-11 दिनों में मेरे पर इतनी कृपा है ना भगवान की कि मेरे को उन्होंने अपने धाम पर बुला लिया, जिस और मैं बहुत खुश नसीब हूँ भाई कि जो भगवान ने मुझे बुलाया। उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, आप सभी पर भी बना रहे। तो मैं बातें करने वाला हूँ, जो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हूँ मैं राम मंदिर के ऊपर। कि आप अगर आप राम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हो, वहाँ पर कहाँ रुक सकते हो, कितना जो है आपका बजट लग जाएगा। जब हम गए थे, हम तो भाई 10 जने गए थे, हम तो बहुत ही तरीके से गए थे एकदम। तो वो चीज़ नहीं बताऊँगा मैं आपको, बट अगर आप नॉर्मली बजट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट तो नोट कर रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, ऐसा मैं भूल जाऊंगा। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट जो है नोट कर रखे हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने ऑब्जर्व भी किए वो चीज़ें, तो मैंने वो उस हिसाब से मैंने जो है नोट कर रखे हैं। तो भाई अगर आप कहीं से भी जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, दोनों चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेवल से आप जा सकते हो। ट्रेन से जाओगे तो सबसे बढ़िया है कि आप दिल्ली से बैठो, और जो भी आप अगर आपके आसपास से एरिया से पड़ता है वहाँ से आप ट्रेन में बैठ जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में अयोध्या के पास में दो रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, है ना। एक तो पड़ेगा अयोध्या कैंट, और एक पड़ेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि अभी अभी नया बनाया है। और वो जो रेलवे स्टेशन है बहुत प्यारा है भाई, कसम से। मतलब उसको इतना श्री राम मंदिर जैसी थीम दे रखी है। उसकी जो थीम है ना, बहुत प्यारी थीम है। मतलब गजब का जो उन्होंने उसको बना रखा है, बहुत प्यारा बना रखा है। मतलब पूरी थीम जो है अयोध्या की थीम पे बना रखा है। तो आप अयोध्या कैंट चले जाओ या अयोध्या धाम चले जाओ, बस फ़र्क ये है कि अयोध्या जो कैंट का जो स्टेशन है ना, वो 10 किलोमीटर पड़ेगा आपके राम मंदिर से, और अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है वो पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो आप अयोध्या धाम उतरो, सबसे बढ़िया वो है। और अयोध्या कैंट ही जाती है अगर वो ट्रेन, तो फिर आप कोई भी ई रिक्शा ले लो, या ई रिक्शा ले लो, टेम्पो ले लो, बस ले लो, इलेक्ट्रिक बस ले लो, बसेस भी चलती है। 40 से 50 रुपये लेता है वो। तो वो आपको राम मंदिर वहाँ छोड़ देगा, या फिर आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन उतर जाओ। और वंदे भारत तो चल ही रही है स्पेशली इसके लिए, तो वहाँ जा सकते हो। और अगर आप एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो भाई आप वहाँ पर हमारे पास में महर्षि वाल्मीकि जी एयरपोर्ट भी है। वो 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, पर ये आप ध्यान रखना, वो 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट फ्लाइट में जाना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो, बट ट्रेन का मुझे सही लगता है, तो आप ट्रेन में जाना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं, तो ट्रेन में जाना भाई आप, ठीक है। उसके बाद मैं होटल की बात करूँ तो भाई वहाँ पर आपको होटल, धर्मशाला सब मिल जाएंगे। धर्मशाला होटल मिल जाएगी। उसके बाद में आप वहाँ पर क्या कर रखा है कि कुछ लोगों ने ना घर भी बना रखे हैं अपने वहाँ पे, तो घर पे भी आप स्टे कर सकते हो, घर पे भी आप रह सकते हो। वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। तो होटल और धर्मशाला जो है वो आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ही लेना। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है वो नज़दीक पड़ता है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगी, धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ पे ले लेना। उसके बाद में जो है आप, क्योंकि वो अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है ना, वो रामपेड़ी और हनुमानगढ़ी दोनों के पास में पड़ता है, तो आप एक ही दिन में दर्शन कर लोगे ईजी में, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि आप, जैसे कि धर्मशाला की मैं रेट बता देता हूँ। 500 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट बढ़िया, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी होती है भाई, बहुत प्यारी फैसिलिटीज़ है। 500 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगी, और 800 से 1000 रुपये में आपको होटल पर रूम मिल जाएगा। तो फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो तो होटल भी यूज़ कर सकते हो, होटल भी ले सकते हो, बाकी आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस में रहना पसंद करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फ्री में रुकना है
तो भाई वो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, फ्री में आप कैसे रुक सकते हो। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास में ही फ्री में टेंट लगा रखे हैं, जहाँ पर आप रह सकते हो, सो सकते हो ईजीली तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हो फ्री के अंदर। बट आप ये सोच के चलना कि अगर आप जा रहे हो ना, तो आप कम से कम सुबह 8 से 9 बजे जो है मॉर्निंग में निकल जाओ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से, तब जाके आपको पूरा एक दिन में आप पूरा राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, रामपेड़ी, सरायू घाट और जो वहाँ पे दशरथ महल है, वहाँ से आप नागेश्वर मंदिर, ये सारी चीज़ आप जो है कवर कर सकते हो। सुबह 8 बजे 7 बजे चलोगे ना, तो पूरा आप घूम सकते हो आराम से, ईजी से, ठीक है। उसके बाद में मैं बता दूँ कि जो रामपेड़ी है वो 2.5 किलोमीटर पड़ता है मंदिर से। वहाँ पर आप जो है स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो, मतलब सुबह नहा लो वहाँ पे जाके सरायू घाट रामपेड़ी पे। और वहाँ पे नौका विहार भी है, आप बोटिंग भी कर सकते हो। बट ये याद रखना कि आप सुबह जल्दी चले जाओ ताकि आप नहा लो। रामपेड़ी पे जाके आप नहा सकते हो, बढ़िया चिल्ड ठंडा ठंडा पानी होता है, हम तो नहाए हुए हैं भाई, तो वहाँ जा सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में आप, वहाँ से नहाने के बाद में आप पहुँच जाओ ऑटो पकड़ के लता मंगेशकर चौक पर, जहाँ पर वीणा बनी हुई है, वीणा लता मंगेशकर जी की, वो चौराहा है, वहाँ पर पहुँच जाओ। वहाँ से ये सारे नज़दीक पड़ते हैं, वो जो चौराहा है वो सारा चौराहा जो ना सारे रास्ते जोड़ता है सबको, उन सभी रास्तों को जोड़ता है चौराहा। रामपेड़ी हो गई, लक्ष्मण घाट हो गया, नया घाट हो गया, नागेश्वर मंदिर हो गया, हनुमानगढ़ी हो गई, ये सब वहाँ पे आपको एक ही चौराहे से आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे वहाँ से। अगर आप कार लेके जाते हो तो वहाँ पार्किंग कर सकते हो, पार्किंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप सुबह जाओ, नहा धो के रामपेड़ी चले जाओ, फिर उसके बाद में आप दशरथ महल चले जाओ। दशरथ महल करने के बाद में आप जो है राम मंदिर चले जाओ। अब राम मंदिर में आप जाओगे ना अंदर, तो वहाँ पर आपको क्या है कि आपका मोबाइल, पर्स, बेल्ट, बैग वगैरह ये नहीं ले जा पाओगे आप। अगर आपके पास में होटल वगैरह है तो आप वहाँ रख दो। अगर आप ऐसे जाना चाहते हो तो वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटीज़ है, लॉकर में आप रखो, चाबी वो दे ही देगा, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी लॉकर की। और वहाँ पर एक फास्ट ट्रैक लाइन भी है, वो यूज़ होती है जब आपके पास में कुछ भी सामान नहीं होता, बैग वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो आप फास्ट ट्रैक लाइन में जा सकते हो, सीधा आपको फास्ट ट्रैक लाइन में घुसा देंगे, फिर आप मतलब ईजीली और थोड़ा जल्दी दर्शन कर पाओगे राम मंदिर के। राम मंदिर दर्शन करने के बाद में आप वहाँ के दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारा जो वहाँ की मूर्ति है, बहुत प्यारी है, प्यार हो जाएगा आपको एक बार आप वो दर्शन करके ना, मूर्ति देख के प्यार हो जाएगा उनसे, हमको तो हो गया था भैया, तो आपको भी हो जाएगा। बहुत भव्य बना रखा है, बहुत प्यारा बना रखा है। उसके बाद में जो है आप हनुमानगढ़ी चले जाओ, हनुमानगढ़ी देख लो, लक्ष्मण घाट देख लो, वो फिर आप आपके अकॉर्डिंग आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको पहले क्या देखना है ना, तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी रात में आप वहाँ पे लेजर शो का जो शो होता है वो भी आप जो एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पर लेजर शो होता है वहाँ पे, वो भी आप जो है वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो वहीं पे ही। कौन सी जगह है, मैंने क्या बोला था अभी, लेजर शो रामपेड़ी के वहाँ पर ही आप जो है लेजर शो जो है एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में रात में आप स्टे कर लो, या फिर रात में फिर या तो आप स्टे कर लो, या फिर अपनी कोई ट्रेन है वो अगर आपने बुक कर रखी है तो आप अपने सीधा घर आ जाओ। तो भाई ये सीन रहता है वहाँ पे अयोध्या का। तो बाकी मेन राम मंदिर देखने का होता है, तो आप वो राम मंदिर भी देख लोगे, और सारे जो है ना वहाँ पे मंदिर जो देखने लायक हैं वो सारे आसपास ही बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। हनुमानगढ़ी, नागेश्वर धाम, लक्ष्मण घाट, ये सब पास में, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। ये है कि बस आपको राम मंदिर में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि वो पार्टीशन में जो है पब्लिक को भेजती है दर्शन करने के लिए, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें 1.5 घंटा लग गया था दर्शन करके आने में, तो आप वो सोच के चलना कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। उसको करने के बाद में फिर आप बाहर घूम लीजिए, शॉपिंग वॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग करने का भी वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अच्छी वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो वो कर सकते हो। बाकी तो फिर राम मंदिर के दर्शन करने के बाद में फिर आपका जैसा मन चाहे वैसा आप वहाँ स्टे भी कर लीजिए, घूम भी लीजिए, या आप घर आना चाहते हो तो घर भी आ लीजिए। तो आप एक दिन में प्रॉपर घूम सकते हो। सुबह से निकलोगे 8-9 बजे से, तो शाम तक आप आराम से फ्री हो जाओगे दर्शन करके। और अभी मंदिर का काम चल रहा है, तो राम मंदिर जो है मेन वो तो हो चुका है, तो उसका थोड़ा बहुत जो है काम वो बचा हुआ है वो कर रहे हैं। बाकी जो अलग से और भी उसमें थीम्स बनाई गई है पूरी, उसका काम चल रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा आपको, एक बार आप जाओगे वहाँ पर तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है वो। तो आप एक बार ज़रूर जाना भाई, ये
आपकी जीवन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप वहाँ जाके दर्शन करके आ रहे हो। तो बहुत लोगों की किस्मत में नहीं होता ये चीज़ें, है ना। तो थोड़ा टाइम निकालो और वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि राम से ही सब कुछ है, राम से बड़ा कुछ नहीं है। और आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा भाई। तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है अपने लिए। तो आप जाओ तो भाई बिल्कुल जाना, और जय श्री राम बोलते हुए जाना। और जाओ तो मेरी तरफ से भी लोग मार के आना। मैं भी गया था तो मैंने तो दर्शन कर लिए, एक बार आप भी जाइए और वहाँ के मज़े लीजिए। ठीक है जी, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी मेरे हिसाब से। अगर और भी आपको अगर कुछ जानना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, प्रॉपर आपको गाइड कर रखा है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व करी है वहाँ जाके, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।